गरीब किट्टू पैसा कमाने शहर आता है क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब थी। गांव में किट्टू के पापा बिस्तर पर लेटे थे और उनकी माँ चुपचाप उनके पास बैठी रो रही थी। पापा की कमजोर आवाज में किट्टू से कहा, बेटा मेरा इलाज जरूरी है, पर तू इतनी दूर जाएगा मुझे डर लगता है। किट्टू ने उनकी आंखों में देखकर कहा, पापा मैं कुछ भी करूंगा, आपके इलाज के लिए पैसा लाकर ही लौटूंगा। माँ ने आंसू पोंछे और किट्टू को गले लगा लिया। किट्टू का दिल भारी था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने पापा को ठीक करने के लिए हर मुश्किल को पार करेगा। गांव की बस से किट्टू शहर के लिए निकल पड़ा। सड़कें लंबी थीं और आसमान में बादल घिर चुके थे। गांव से निकलते ही किट्टू ने अपने दिल में एक कस्बा सा हलचल महसूस की, जैसे कोई नई जिंदगी उसके इंतजार में हो। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होने वाला था। जैसे ही किट्टू शहर पहुंचता है, एक तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऊंची ऊंची इमारतों और घनी भीड़ से घिरा शहर उसे एक अजनबी की तरह लगता है। किट्टू का दिल भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। बारिश से बचने के लिए वह बस स्टॉप पर एक कोने में बैठ गया। उसके पास सिर्फ एक पुराना बैग और कुछ सिक्के थे। बारिश और ठंड से बचने के लिए किट्टू ने अखबार से अपना सिर और शरीर ढक लिया और पूरी रात बस स्टॉप पर ही जागते हुए बिता दी। सुबह वड़ा पाव खाकर पेट भरता है और नौकरी की तलाश में निकल जाता है। पेट भरने के बाद उसकी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, लेकिन वह जानता है कि सिर्फ पेट भरने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने पापा का इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे और इसके लिए उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए थी। किट्टू शहर की गलियों में भटकता रहा, हर दुकान, होटल और कारखाने में काम की तलाश करता रहा, लेकिन कहीं से भी उसे उम्मीद की किरण नहीं मिली। हर जगह उसे यही जवाब मिला, नहीं, काम नहीं है। किट्टू निराश होकर सोचने लगा, क्या मैं कभी अपने पापा का इलाज नहीं करवा पाऊंगा? बेचारे को कोई नौकरी नहीं मिलती। किट्टू दिन भर भटकता रहा, थक कर उसकी आंखें भारी हो गईं। वह एक सड़क के किनारे बैठ गया और चेहरे पर मायूसी थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खुद से कहने लगा, शायद मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहता था। बेचारा थक हार कर रास्ता क्रॉस कर रहा था। तभी एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। किट्टू सड़क पर गिर पड़ा और उसके सिर से खून बहने लगा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग इकट्ठा हो गए और किसी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। बेचारे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किट्टू की हालत बहुत गंभीर हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और किट्टू को बचा लिया। वह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में अपने पापा की तस्वीर थी। उसे याद आ रहा था कि घर में उसकी माँ और पापा उसकी सलामती के लिए चिंता कर रहे होंगे। तभी उसके गांव से एक आदमी आता है, क्योंकि उसके पापा का इलाज 10 दिन में करना बहुत जरूरी था। वह बिस्तर पर पड़े पड़े बेबस था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि अब उसे समझ में आ गया था कि एक व्यक्ति के पास कोई भी सपना पूरा करने के लिए कोई ना कोई मदद जरूरी होती है। तभी जिसने कार एक्सीडेंट किया था वो आ जाता है और किट्टू को मैनेजर की नौकरी देता है। अब अस्पताल में आकर किट्टू से माफी मांगता है। वह किट्टू से कहता है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने किट्टू को अपनी कंपनी में मैनेजर की नौकरी ऑफर कर दी। किट्टू के लिए यह एक बड़ा मौका था और उसने इसे बिना किसी शक के स्वीकार किया, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। नौकरी मिलने के बाद किट्टू ने पहले अपनी माँ और पापा को फोन किया और उन्हें बताया कि वह नौकरी पा चुका है। कुछ समय बाद वह खुशी खुशी अपने पापा का इलाज करवाता है और कुछ दिनों बाद किट्टू के पापा पूरी तरह से ठीक हो गए। किट्टू ने अपने परिवार को एक नई जिंदगी दी। वह अब शहर में काम करता था, लेकिन वह कभी भी यह नहीं भूलता कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यदि आपकी मेहनत और हिम्मत मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। अंत में किट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।